ओम शांति। 20/7/2026 गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि यह ओम शांति किसने कहा। कौन से बच्चे? आत्माएं जानती हैं कि ओम शांति किसकी आत्मा ने कहा। बच्चे जानते हैं कि ओम शांति किसने कहा, फिर कौन से बच्चे? क्योंकि अलग अलग तरह के बच्चे हैं ना। ये गीत गाने वाले कौन से बच्चे हैं? आकाश सिंहासन से नीचे क्यों बुला रहे हैं? फिर से आजा। माना जब आकाश की स्टेज में गए हैं तो पहले कहाँ थे? इस धरती पर थे ना। लेकिन क्या बताया? रास्ता बताया कि कैसे जाना है। तो इनके पास जो पुकारने वाले हैं वो फॉर्मूला नहीं है कि 5 तत्वों में कैसे एक एक तत्व को जीतते जीतते हमें कहाँ जाना है। आकाश तत्व तक पहुँचना है। अब जब सिंहासन पर जाकर बैठ गए तब फिर बुला रहे हैं कि इस दुनिया में क्या है, बहुत दुख है, अब फिर से क्या करो। माना आपने जब पहले बताया था, पहला पूर्व स्थापन हुआ था, तब हमारी आंख नहीं खुली। तब हम क्या करें? सोते रहे। हमें लगा कोई चमत्कार होगा, हम स्वप्न ही देखते रहे। लेकिन फिर क्या किया? जब आकाश में टिक गए, उन 5 तत्वों को जीतने के बाद, सबसे ऊंचा है ना आकाश, तो वहां तक पहुंच गए, फिर इनको पुकारना पड़ रहा है। तो कैटेगरी हो गई ना बच्चों की। तो कौन से बच्चों ने? बच्चे जानते हैं कि ओम शांति किसने कहा। और कौन से बच्चे? आत्माएं जानती हैं कि ओम शांति किसकी आत्मा ने कहा। परमपिता परमात्मा ने कहा। बच्चे जानते हैं मनुष्य की आत्मा ने नहीं कहा, यह परमपिता परमात्मा शिव ने कहा। वह सभी का बाप ऊंच से ऊंच है। अब गीत में सुना, भारत पर बहुत माया का परछाया पड़ा हुआ है, बहुत पतित बन गए हैं। इसीलिए पुकारते हैं कि हे पतित पावन, फिर से आओ पावन बनाने। माना आपने रास्ता बताया, उससे हम पावन नहीं बन पाए, लेकिन अब क्या चाहिए इनको? उस दिन भी कहा था ना, पुकारते हैं मर्सी दो, रहम करो। पुरुषार्थ नहीं है अपना, तो जब तक चलता रहता है काम, तो भक्तों का कैसा होता है? जब तक कोई बहुत ऐसी परिस्थिति दुख नहीं है, तब तक अलबेलेपन में चलते रहते हैं कि हाँ देखते हैं कि आगे क्या है। जैसे ही थोड़ा उनको लगेगा कि अब तो बहुत माया का परछाया है क्या ये भारतवासी हैं, ज्ञान की रोशनी है बुद्धि में, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन नहीं था। तो इन्होंने कहा अब आप टिक गए आकाश सिंहासन में, लेकिन फिर से आना पड़ेगा आपको। किसके लिए? हमारे लिए। आत्मा ही बुलाती है अपने बाप को, जिसको भगवान कहते हैं वही पतित पावन है। एक की ही महिमा होती है। वह है सभी आत्माओं का बेहद का बाप। यहाँ सब पतित बन गए हैं, तब पुकारते हैं हे परमपिता परमात्मा। वही ज्ञान का सागर भी है, पतित पावन भी है। वह पिता भी है तो शिक्षक भी है, क्योंकि ज्ञान सागर भी है, वर्ल्ड अथॉरिटी भी है। सभी वेदों शास्त्रों ग्रंथों को जानने वाला भी है। उनको कहते ही हैं नॉलेजफुल। तो इस समय सब पारलौकिक बाप को पुकारते हैं, क्योंकि सभी दुखी हैं। कहते हैं गॉड फादर। उनका नाम भी चाहिए ना। उनका नाम गाया हुआ है शिव बाबा। वही ऊंच से ऊंच ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर है। यह मनुष्य की आत्मा अपने बाप की महिमा करती है। मनन चिंतन करने वाले भी बाप की महिमा करते हैं, भक्त तो बाप की महिमा करते ही हैं। और ये महिमा किसने की? कौन सी महिमा? कि वह ऊंच से ऊंच ज्ञान का सागर है। वरना ज्ञान तो दुनिया में बहुत है, नदियों में भी ज्ञान होता है, पोखरों में। बाबा क्या कहते हैं, थोड़ा सा ही कहीं ज्ञान जल इकट्ठा होता है तो वहां भी मनुष्य क्या करते हैं? डुबकियां लगाते रहते हैं
कि वहां से भी हम क्या करेंगे, पावन बन जाएंगे। और मनुष्यों की आत्मा ने क्या समझा, जिनकी बुद्धि में ये मनन चिंतन स्थापन हो गया कि मुझे आत्मा बनना है, यहाँ से उन्होंने यात्रा की, तो वो ये पहचानते हैं कि बाप ऊंचते ऊंच ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर है। ऊंचते ऊंच आत्मा किसकी है, परमपिता परमात्मा की। और ये महिमा तुम जानते भी कब हो, जब तुम क्या बनते हो, इतने ऊंच बनते हो कि बाप तुम्हारे सन्मुख होता है, तब तुम ये बात समझते हो कि ऊंच से ऊंच आत्मा किसकी है। वह है परम पतित मनुष्य, उनको याद करते हैं। सतयुग में जब पावन भारत था, देवी देवताओं का राज्य था, तो कोई पतित नहीं था। यह है तमो प्रधान दुनिया, अर्थात दुनिया में जो मनुष्य रहते हैं सब पाप आत्माएं हैं। यही भारत पावन था, यही भारत पतित हो गया। यहाँ कलयुग में सब पतित हैं, तुम जानते हो। ज्ञान का सागर पतित पावन परमपिता परमात्मा परम धाम से आकर हमको ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। जरूर उनको शरीर तो चाहिए ना। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। ज्ञान का सागर जो अथॉरिटी है वही सब कुछ जानते हैं। भारत में चित्र भी दिखाते हैं, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। उनको हाथ में शास्त्र देते हैं। किसको शास्त्र दिखाएं हाथ में, ब्रह्मा को। और वो निकला कहाँ से, विष्णु की नाभि से निकला। अभी विष्णु कोई सब शास्त्रों का सार नहीं सुनाते हैं। परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वह रचयिता है। ब्रह्मा को व विष्णु को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखा दिए और शास्त्रों का सार भी सुनाया परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा, लेकिन बोल क्या रहे हैं, ब्रह्मा को या विष्णु को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शंकर की तो बात ही छोड़ दो, उनका तो पार्ट ही कितना है, बहुत थोड़ा सा पार्ट है लास्ट का। अभी ज्ञान का सागर कौन, निराकार ऊंचते ऊंच परमात्मा ही पतित पावन है। यह महिमा है उस परम पिता परमात्मा की। यहाँ भी आत्मा की ही महिमा होती है। शास्त्रों में जो भी महिमा है, किस रूप में, भगवान माने जाते हैं, त्रिमूर्ति, देवियां हैं बहुत सी, देवताएं हैं, सबकी महिमा है। किस आधार से महिमा है, महिमा किसकी होती है। हाँ, यहाँ जो भगवान का ज्ञान लेने के बाद आत्मा बने हैं, तो कहा ना आत्मा की ही महिमा होती है। यहाँ जितना जितना आत्मा बने हैं उस अनुसार ही उनकी महिमा होती है। आत्मा ही शरीर द्वारा कहती है मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं बैरिस्टर हूँ, मैं फलाना मिनिस्टर हूँ। आत्मा ही मर्तबा लेती है शरीर द्वारा। शरीर द्वारा आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। इस समय जब बाप आते हैं, कहते हैं बच्चे आत्मा अभिमानी बनो, मैं तुम्हारा बाप आया हूँ तुमको यही पाठ पढ़ाने। जबकि शास्त्रों में तो लिखा हुआ है, भक्ति जब से शुरू हुई है तो क्या है, शास्त्रों का भी आधार लिया, सतो प्रधान भक्ति भी की, लेकिन ये पढ़ाने के लिए कि तुम कौन हो, तुम आत्मा हो। लेकिन क्या पढ़ाने आया कि तुम क्या करो, देही अभिमानी बनो। हो तो तुम आत्मा, लेकिन देही अभिमानी बनना कैसे है, कैसे त्याग करना है, कैसे तपस्या, वो पढ़ाने के लिए मुझे ही आना पड़ता है। यह पाठशाला है मनुष्य से देवता, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की। बाप को सभी आत्माएं बुलाती हैं कि हे परमपिता परमात्मा, अब निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आओ।
रूप बदलो। कितनी मेहनत करके तो वहां पहुंचे हैं, कहाँ? निराकारी दुनिया में कितना साकारी रूप था, फिर बाबा ने क्या सिखाया? कहाँ बुद्धि भाग रही है, है? देही अभिमानी बनो, ये स्कूल खोला किस लिए? सिर्फ ये सिखाने के लिए कि तुम क्या बनो, आत्मा बनो। तो इनको क्या पुकार रहे हैं? अब निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आओ। तुम निराकारी आत्माएं तो जब शरीर में आती हो तो गर्भ में आती हो, पुनर्जन्म लेती हो। बाप समझाते हैं तुमने 84 जन्म गर्भ से लिए हैं, एक शरीर छोड़ फिर गर्भ में जाते हो, ऐसे 84 जन्म लेते हो। मैं तो गर्भ में नहीं आता हूँ। भारतवासी असल में देवी देवता धर्म के थे, फिर सीढ़ी नीचे उतरते आए। क्षत्रिय वर्ण में, फिर वैश्य शूद्र वर्ण में कलाएं कम होती जाती हैं। ये किनकी बात बताई? 84 जन्मों की, जिनको हर जन्म कैसा लेना है? हाँ हाँ, उनको गर्भ में जाना ही पड़े 84 बार। और तुमको क्या बोला? तुमको 21 जन्मों के लिए क्या मिल जाती है? जीवन मुक्ति मिलती है, माना वहां भी तुम्हारा जीवन होता है। तुम विस्मृति में नहीं चले जाते, तुम्हें स्मृति होती है कि मैंने मोक्ष के लिए कितनी तपस्या की और मुझे वो मिला है। कोई जन्म जन्मांतर करे और उसको मिले ही ना, तो उसको वो प्रेरणा कैसे आएगी कि आगे करूं? एक जीवन से ही देख लो ना, आपको कितना समय हुआ पुरुषार्थ करते। अगर आपको लंबा समय करते कुछ भी प्राप्ति ना हो, कुछ भी शांति ना मिले, अंश मात्र भी, तो आप आगे कर पाओगे? आपका बढ़ता ही चला जाए तो कैसा लगेगा आपको? आगे के लिए कुछ प्रेरणा होगी? तो उन्होंने किया हर जन्म में, तो जरूर उनको हर जन्म में वापस क्यों ऐसा लगता है फिर करें? जरूर उनको आत्मा को चाहिए ना। हम निष्काम कर्म तो नहीं कर सकते, भले वो आत्मा से रिलेटेड सुख शांति हो, चाहे वो दैहिक प्राप्तियां हो। मन को हमेशा ही क्या है, कुछ मिलता है तब वो उसके लिए ताकत लगाता है। मैं तो गर्भ में नहीं आता, और तुम बच्चे कैसे हो? मेरे साथ रहने वाले हो, तुम वहां पड़े रहने वाले हो क्या परम धाम में? तुम आत्मा ऊंचते ऊंच बनते हो तो तुम्हारा रहने का स्थान भी कैसा है? ऊंचते ऊंच। और तुमको क्या चांस मिलता है? वो जो ऊंचते ऊंच है बाप, सब तरसते हैं, उसके साथ हम रहते हैं वहां घर में, जैसे घर में बाप और बच्चे रहते हैं। तो कहा भारत 16 कला संपूर्ण था, फिर 14 कला बना। भारतवासी अपने जन्मों को नहीं जानते। 84 जन्म भारतवासी ही लेते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि केवल 1250 वर्ष में 42 जन्म लेना, तो उसका क्या हिसाब बैठता है? 42 ही होता है ना। हाँ, तो उन्होंने कभी ये जानते ही नहीं कि 84 जन्म हमारे कैसे होते हैं। उनको नशा रहता है कि हम पूरे 84 जन्म लेते हैं, तो जानते ही नहीं। और कोई धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते, और धर्म वाले तो फिर भी खुश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनमें भी जो सात्विक हैं वो तो केवल कितने जन्म ले रहे हैं। हाँ, और इनको कितने लेने पड़ रहे हैं? केवल कलयुग में, और उनके 2 युगों में है ना, 40 2,500 वर्ष में बताया। क्रिश्चियंस के 40 वर्ष होते हैं, और कहाँ ये भारतवासी? हाँ क्या? हाँ, 40 जन्म ही तो बोला। तो दूसरे धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते, तो अच्छा ही है कि भारतवासी अपने 84 जन्मों को नहीं जानते। तो बोला ना, जब जान जाए तो क्या हो जाएगा इनका? नशा ही गोल हो जाएगा। कितनी मेहनत करेंगे कि अभी भी चांस है, उल्टी सीढ़ी चढ़ के क्या करें? इतना पुरुषार्थ कर लें कि हमको इतना ना पिसना पड़े। है तो हमने ज्ञान की रोशनी ले ली। तो बाबा यहाँ भी कहते हैं ना, जितनी गहरी समझ है, अगर वो उल्लंघन करेंगे तो क्या होगा? उनको सजाएं फिर जास्ती खानी पड़े। उस दिन साकार मुरली में भी आया कि यहाँ धर्मराज की जब सजाएं मिलती हैं तो कैसा अनुभव होता है? कैसा अनुभव होता है? जैसे जन्म जन्मांतर जो सजाएं खाई है ना, उसका अनुभव यहाँ ही हो जाता है। माना वो अविनाशी हो जाती हैं सजाएं। जैसे आत्मा का सुख का संस्कार, शांति का या याद करने का जो यहाँ संस्कार पड़ रहा है, ये कैसा हो जाएगा? अनेक जन्मों में अविनाशी बन जाएगा। ऐसे ही सजाएं खाने का भी कैसा हो जाएगा? कैसे होता है ना, सजाएं खा खा के ढीठ बन जाते हैं।
पिट पिट के ही क्या होता है, उनका पूरा जीवन ही ऐसा दुखों में निकल जाता है। तो ऐसे भी होते हैं। तो बाबा ने भी कहा था कि ये अविनाशी हो जाता है उनका सजाएं खाने का संस्कार। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, यह ज्ञान की बात है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम चक्रवर्ती महाराजा बनते हो स्वर्ग का। तुम अच्छी रीति जानते हो, हम यहाँ आए हैं पतित से पावन बनने। यह है ही पतित दुनिया। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता तो एक ही बाप है। सब उनको ही पुकारते हैं, बाप को याद करते हैं, श्री कृष्ण को नहीं। श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई। गीता है सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि। भारत की गीता किस धर्म का शास्त्र है? कितना अजीब सा प्रश्न है। खुद ही बता रहे हैं कि गीता किसकी है, भारत की गीता है। तो किस धर्म का शास्त्र है? माना भारतवासियों में ये कैटेगरी हो गई, जो कन्वर्ट होने वाले हैं भारतवासी, लेकिन उसमें भी फिर कोई 16 कला, किसी को इतना दुख भी भोगना है, और कोई आदि सनातन, माना जिन्होंने इस सनातन की, जो पुराने हैं और जिन्होंने शुरुआत की है। तो कहा आदि सनातन देवी देवता धर्म का किसने गीता गाई, राजयोग किसने सिखाया? परमपिता परमात्मा पतित पावन बाप ने। तो तुम्हारी आत्मा जो निराकार थी, उसने अभी यह साकार शरीर धारण किया। गीत में जिन्होंने पुकारा है, भक्ति में जिन्होंने गीत गाया है कि गीता का उपदेश सुनाने फिर से रूप बदल के आओ, उनकी बुद्धि में परमपिता परमात्मा होता है या श्री कृष्ण होता है? कौन होता है? श्री कृष्ण ही होता है ना, उसी को तो पुकारते हैं भक्ति में। बाबा कह रहे हैं उनको नहीं पुकारते, पुकारते किसको हैं? परमपिता परमात्मा को पुकारते हैं। जो भक्त हैं वो किसको पुकारते हैं? तो बाबा कहते हैं मैं परम धाम से इनको भेज देता हूँ। कोई कारण होता है तो ही भेज देते हैं, या इनको ही खलबली होती है कि बस अब मैं जाऊं नीचे, बहुत समय हो गया? कोई कारण होता है, जो इतनी कलाएं धारण की हैं उनका यूज करना है, दूसरों के लिए जो उद्धार का कर्तव्य करना है, तो इनको परमपिता परमात्मा भेज देते हैं। बुलाती तो किसको है आत्मा? भगवान को बुलाती है, छाप तो उसी की पड़ी रहती है। लेकिन बाबा क्या करते हैं, जैसे धर्म पिताओं के लिए बोला है कि आधा कल्प के बाद इन धर्म पिताओं को क्या करता हूँ, भेज देता हूँ, क्योंकि इनके कुल की आत्माओं का भी क्या होना है, उनका भी स्थापना होनी है, राजाई स्थापन होनी है। तो कर्तव्य ऊपर बैठकर वो ही करता है बैकबोन के रूप में, लेकिन फ्रंट में ये आत्माएं हैं जिनको निमित्त बनाया जाता है। तो कहा तुम्हारी आत्मा जो निराकार थी, उसने अभी यह साकार शरीर धारण किया है। साकार मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहेंगे। बल सतयुग में लक्ष्मी नारायण है तो भी भगवान नहीं कहेंगे। यह तो करके टाइटल दी जाती है। कायदे अनुसार भगवान एक है। माना भगवान बनने का भी कोई कायदा है, ऐसे ही नहीं हर कोई। क्या बोला है भगवान के लिए? पीछे बोला कि तुमने तो साकार शरीर धारण कर लिया, और साकार शरीर धारण कर लिया बुद्धि से, तो क्या कहेंगे? उसको भगवान नहीं कहेंगे। तो कायदे अनुसार भगवान एक है, क्रिएटर इज वन, बाकी वह है देवताएं। 5000 वर्ष की बात है, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इनको महाराजा महारानी कहा जाता था। भगवान महाराजा नहीं बनते, वह तो बाप ही है, जो आकर भारतवासियों को ऐसा देवी देवता बनाते हैं। अभी तो देवी देवता धर्म का कोई है नहीं। इनको कहा जाता है रावण संप्रदाय, क्योंकि रावण राज्य है। रावण को वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं, क्योंकि यह पुराना दुश्मन है। परंतु इनको भारतवासी जानते नहीं। शास्त्रों में भी वर्णन नहीं है कि रावण कौन है। हमारे शास्त्रों में तो वर्णन है, बाबा ने तो मुरलियों में बता दिया कि रावण कौन है। केवल गुरु लोग, रावण अर्थात 5 विकार, गुरु लोग हैं तो उनको कैसे जलाएंगे? दूसरे को जलाने का डायरेक्शन दिया बाबा ने। पहले किसको जलाएंगे? स्वयं के अंदर हमें क्या जला, वो तो क्या करते हैं, हर वर्ष ब्राह्मण भी होते हैं ना, हर वर्ष नया वर्ष आता है, अव्यक्त बाप दादा पूछते थे
कि क्या संकल्प लिया, तो साल भर के लिए क्या संकल्प लेते थे कि हम ये विकार छोड़ेंगे, हम ये रिपीट नहीं होने देंगे, संकल्प लेते थे ना। होलिका होती है तो अपना कोई कमजोरी लिख के क्या करते हैं, अग्नि में डाल देते हैं कि ये तो वर्ष वर्ष अपने लिए क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं, लेकिन सफल क्यों नहीं होता? उनका प्लान सफल क्यों नहीं होता? क्योंकि माया भी एक तरफ प्लान बनाती है। उन्होंने तो पूरे साल का मोटे रूप में, बाबा तो कितने छोटे छोटे टाइम देते थे अव्यक्तवाणी में, 15 दिन करो, 1 मास, ऐसा क्यों नहीं कहते कि 1 साल करो? बाबा को पता है कि ये संस्कार जो हैं पुराने, ये रिपीट कितनी जल्दी जल्दी होते हैं। माना इनका गैप बढ़ना ये कोई मासी का घर नहीं है कि एक बार सोच लिया 1 साल तक क्रोध नहीं करूंगा। कभी आपने ऐसा संकल्प लिया? कभी नहीं लिया। फिर कितना संकल्प लेते हो? हैं? कभी लेते ही नहीं संकल्प। टाइम फिक्स नहीं करते। टाइम फिक्स करने से तो पता चलता है कि संस्कार रिपीट होने की लेंथ कितनी है मेरी। जैसे हमने फास्टिंग की बात की थी ना, इतना घंटे मेरी विंडो है, उसके बाद बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा पर लगेगा कि हाँ आ रहा है, वो संस्कार रिपीट हो रहा है, स्मृति में ही तो आएगा। ऐसे थोड़ी ना भड़क पड़ोगे किसी के ऊपर। स्मृति में आपको क्या होगा, संकल्प चलेंगे, पर चिंतन या जो भी आपका अपने तरह का चिंतन है जो अक्सर चलता है। अब आपने अपने को टाइम दिया 1 वीक का, अब उसमें भी आप जानते हो अगर आप 1 सप्ताह का भी खुद को टाइम देते हो, चाहे वो स्थूल फास्टिंग हो, चाहे मन को हमने फास्ट कर दिया, जो इसको अच्छा लगता है। अच्छा लगना मतलब ये नहीं कि क्रोध आपको अच्छा लगता है, लेकिन वो आपके पास इजीली आ जाता है। आप चाहते हो कि ये संस्कार, ये संकल्प इस तरह का ना आए, या कोई व्यक्ति विशेष के साथ हिसाब किताब हो, वो इजीली आपके पास आ जाता है। और शुभ भावना लाने से भी नहीं आती, तो ये भी तो एक दिक्कत वाली बात है ना, कि व्यक्ति विशेष के लिए शुभ भावना नहीं आ रही, मतलब बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं आ रही। अब आपने अपने को 1 हफ्ते के लिए क्या किया, बांध दिया, बहुत ताकत लगाई, ऐसे नहीं 1 साल तक। तो वो तो बाबा को पता है ये हवाई हो जाने वाला है, क्योंकि संस्कार कितनी जल्दी रिपीट होता है, ये तो जो एक एक दिन उसके ऊपर ध्यान देते हैं उनको पता चलता है। जिनका ध्यान ही नहीं है, जिनके पास यात्रा ही नहीं है याद की, और हाथ खड़ा करें कि 1 साल तक अब ये रिपीट नहीं होगा। जबकि बाबा ने 3 सीढ़ियां बता दी, पहले क्या करना पड़े, मन की कंट्रोलिंग, फिर नेक्स्ट बुद्धि की एकाग्रता। कितना मुश्किल सब्जेक्ट है। मन की कंट्रोलिंग धीरे धीरे फिर भी आपको लगेगा कि सहज हो रही है, संकल्प मेरे धीरे धीरे कम हो रहे हैं। जब इससे ऊपर जाएंगे, बुद्धि उस पॉइंट पे टिकी रहे, तो वो आपको लगेगा कि ये और गहरी मेहनत है, इसमें और मेहनत है, और उसकी रिजल्ट है क्या, संस्कार परिवर्तन। सोचो, और ये संस्कार ही तो है। क्रोध आता है और हम हाथ खड़ा करें ये चला जाए, ऐसा नहीं कि अटेंशन से जाता नहीं है। जो बहुत अटेंशन रखते हैं बार बार, लेकिन याद की यात्रा से क्या होता है, वो परमानेंट भस्म होना और वर्ष वर्ष जलाना। फिर वो जलाने के बाद भी क्या होता है, बाबा ने कहा है कि राख बन जाना एकदम। अब जलाया, पूरा जला कि रह गया थोड़ा, फिर क्या होगा अगले वर्ष, फिर वो रिपीट होगा, समाप्त तो होता नहीं है। तो इसीलिए कहा कि क्या करना है, पता ही नहीं है कि रावण को कैसे जलाना है। अगर इनको पता चल जाए तो एक ही बार ऐसी तैयारी करें, भस्म हुआ तो फिर कभी रिपीट ही ना हो। रावण को 10 शीश क्यों दिखाए हैं? 5 विकार हैं तो 10 शीश क्यों दिखा दिए? 5 विकारों को जीत लिया, उसके बाद क्या है, पहले माया जीत, उसके बाद फिर प्रकृति जीत। इन बातों को अच्छी रीति समझना है। मनुष्य तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। कितना अच्छे से समझाते हैं, ये चैतन्य है, 5 विकार, चैतन्य है, 5 तत्व। उनको लगता है हमने बहुत अच्छी रीति समझ लिया, और अपने अंदर जो बैठा है उसको देखा ही नहीं। बाहर रावण को ढूंढ लिया कि इस्लाम धर्म का बीज ये हो गया, क्रिश्चियन धर्म का ये हो गया। तो जैसे बहुत गहरी नॉलेज हो गई इनके पास चैतन्य तत्वों की भी। अब इनको बैठ के जीतेंगे। अपने ही शरीर के 5 तत्व ये कब साथ छोड़ देंगे मालूम है किसी को? इनको अगर सतो प्रधान नहीं बनाया, और उससे पहले 5 तत्वों से पहले कौन सतो प्रधान बने? आत्मा सतो प्रधान बनेगी, और वो भी कब, जब 5 विकारों को छोड़े। तो पत्थर बुद्धि है, उनको लगता है हमने बहुत समझ लिया। पारस बुद्धि इन लक्ष्मी नारायण आदि को कहेंगे। पारसनाथ, पारसनाथनी का राज्य था।
यथा राजा रानी तथा प्रजा, भारत जैसा सुखधाम और कोई खंड होता नहीं। जब भारत में स्वर्ग था तो कोई बीमारी दुख रोग नहीं था, इसलिए भारत जैसा सुखधाम, 10 ही शीशों को जीता, ना मन में कोई विकार है ना शरीर में कोई खिटपिट, दोनों में से एक भी हो तो क्या होता है, सुख होता है आत्मा को। मेहनत करती है वो, पुरुषार्थ करती है डिटैच होने का, लेकिन सुख तो नहीं कहती कि मैं बहुत खुश हूं, चाहे मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं चाहे फिजिकली। संपूर्ण सुख था। गाया जाता है ईश्वर की महिमा अपरम अपार है, वैसे भारत की भी महिमा अपरम अपार है, सारा मदार पवित्रता पर है। दोनों की महिमा एक कैसी हुई, आधार क्या बताया? हाँ जी, ईश्वर की महिमा और भारत की महिमा एक कैसे हो गई? सारा मदार किस पे बताया? पवित्रता के ऊपर सारा मदार है। तो कैसी पवित्रता को धारण किया? जो पवित्रता बाप के पास है, जैसा सदा पवित्र वह है, वो सदा ही पवित्र है। तो बाप समान बनने की जो आत्माएं मेहनत करेंगी, ये भी तो भारत में ही है। कहाँ भारतवासी, ऊपर बताया अपने 84 जन्मों को ही नहीं जानते, कैसे पत्थर बुद्धि हैं, और कहाँ कह रहे हैं भारत की भी महिमा अपरम अपार है। और यथा राजा तथा प्रजा बोला, पुकारते भी ऐसे हैं, सब पतित हैं, पीस नहीं है, प्रॉस्पेरिटी भी नहीं है। अगर किसी के आज तो दुनिया में प्रॉस्पेरिटी होती है तो क्या समझते हैं, हम कहाँ बैठे हैं, स्वर्ग में बैठे हैं, हमको किसी की दरकार नहीं, भगवान की भी हमको दरकार नहीं। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, अगर पीस नहीं है तो प्रॉस्पेरिटी आज है तो कल फिर नहीं रहनी। अभी तुमने समझा है हम भारतवासी सूर्यवंशी देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे पतित बने हैं। इनको कहा जाता है मृत्युलोक, इसको आग लगनी है। यह है शिव ज्ञान यज्ञ, रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं। दो दो नाम रखने की क्या जरूरत है? जब शिव है ही कल्याणकारी तो दो दो नाम क्यों रखे? रुद्र ज्ञान यज्ञ है तो वहां क्या हुआ, विनाश, विनाश का कर्तव्य हुआ, रौद्र रूप धारण किया। महादेव का दिखाते हैं ना, जब विनाश करना था तो क्या किया, तांडव नृत्य किया और डमरू बजाया, तो वो हुआ रुद्र ज्ञान यज्ञ। मनुष्य नाम तो बहुत रखते हैं, जहां भी शिव की मूर्ति देखते हैं तो अनेक भिन्न भिन्न नाम रख देते हैं। मूर्ति किसकी है, प्रवेशता किसकी है? शिव की प्रवेशता है, बुद्धि में समझ बैठ जाती है कि ब्रह्मा में प्रवेशता किसकी है, शिव की। उस आधार से ज्ञान लेते हैं, फिर महादेव का पाठ सामने आता है, फिर उन्होंने जैसा कर्तव्य किया उस आधार से उनका नाम रख देते हैं। तो अनेक अनेक भिन्न भिन्न नाम रखते हैं, एक के ही अनेक नाम से मंदिर बनाते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं, ज्ञान भक्ति वैराग्य, अभी भक्ति पूरी होती है, तुमको भक्ति से वैराग्य आता है, अर्थात इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। भक्ति अर्थात बुद्धि का, बुद्धि का तो नहीं कहो, मन का, मन में ज्यादा भावनाएं होती हैं तो मन का भागते रहना किसी भी तरह की भावनाओं के आधार से, स्वप्न के आधार से, तो तुमको उस भक्ति से क्या होता है, वैराग आता है। यह पुरानी दुनिया विनाश होनी है। बच्चे पूछते हैं, बाबा हम पतित से पावन कैसे बने? कोई नए आते हैं तो अलाउ नहीं किया जाता। जैसे कॉलेज में कोई नया जाकर बैठे तो कुछ भी समझ ना सके, और किसको पता ही नहीं है मनुष्य से देवता कैसे बन रहे हैं। मनुष्य जो पतित हैं वही पावन बनते हैं। इस समय भारत भी बैगर है, सतयुग में भारत प्रिंस था। श्री कृष्ण सतयुग का पहला नंबर प्रिंस था, उसमें सब गुण हैं। राज्य लक्ष्मी नारायण का कहेंगे। श्री कृष्ण तो प्रिंस था, राधे प्रिंसेस थी। श्री कृष्ण प्रिंस की ही महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, ये हो गए दिव्य गुण, माना गुण सब हैं लेकिन राज्य नहीं है। राज्य किसका है? लक्ष्मी नारायण का। क्यों, किस आधार से? क्योंकि श्री कृष्ण में दैवी गुण सारे बता दिए, 16 कला संपूर्ण है, उनमें सब गुण है।
राज्य लक्ष्मी नारायण का कहेंगे, वो क्या है? मनमना भव है, या मन बहुत सुंदर है, दिव्य गुण है, बच्चा है, प्योर है। और उनके मुकाबले मध्याजी भव, जब भी बाबा कहते हैं मनमना भव, मध्याजी भव, तो क्या कह देते हैं? विष्णुपुरी को याद करो। मध्याजी भव अर्थात विष्णुपुरी। बेसिक में भी यही समझाते हैं कि ये हमारी जो प्रारब्ध है इसको कहते हैं मध्याजी भव। तो कहा उसने कोई गीता नहीं सुनाई, वह तो सतयुग का प्रिंस था। वह पतित मनुष्यों को पावन बनाने के लिए गीता पाठ सुनाए, यह हो नहीं सकता। यह सब शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के। कितनी शास्त्रों की महिमा है। सतयुग में कोई शास्त्र, चित्र आदि भक्ति मार्ग के होते ही नहीं। वहां तो ज्ञान की प्रारब्ध होती है। ये है आपकी सतो प्रधान अवस्था। किससे किससे वैराग आ जाता है? शास्त्रों से भी, शास्त्रों के विस्तार से। और फिर शास्त्र पढ़े किस लिए जाते हैं? भक्ति मार्ग में भी शास्त्र किस लिए पढ़े जाते हैं? कि हमें मार्ग दिखे, भगवान तक जाने का। शास्त्र हमें क्या करेंगे? मार्ग दिखाएंगे। या जीवन भर शास्त्र पढ़ा जाता है, या फिर भगवान तक पहुंचने के लिए साधना भी की जाती है। बाबा ने कहा है शास्त्र पढ़ने से क्या फायदा होगा? कुछ भी नहीं। इतना है कि कोई पाप नहीं बनते। आप मुरली पढ़ते हैं, आप मनन चिंतन करते हैं, उस समय आप परचिंतन से दूर हैं। कम से कम आपका कोई विक्रम बन नहीं रहा। लेकिन आगे के लिए विक्रम विनाश हो जाए, जब शास्त्र नहीं है साथ में, तो मुरली नहीं है बुद्धि में, कोई स्थिति परिस्थिति है, उस समय क्या होगा? याद का पुरुषार्थ किया नहीं है तो क्या काम आएगा? सतयुग में कोई शास्त्र, चित्र आदि भक्ति मार्ग के होते ही नहीं। अपना ही चित्र भूल के कहाँ टिक जाते हैं? भ्रुकुटी में, तो बाकी चित्र फिर कैसे रहेंगे? वहां तो ज्ञान की प्रारब्ध होती है 21 जन्मों के लिए। फिर से सतयुग का राज्य भाग्य ले रहे हैं। भारतवासी सतयुग में 5000 वर्ष पहले विश्व के मालिक थे, और कोई भी पार्टीशन आदि नहीं था। 5000 वर्ष की बात है, अभी कलयुग का अंत है ना। विनाश सामने खड़ा है। भगवान ने यह ज्ञान यज्ञ रचा है पतित कलयुग को पावन सतयुग बनाने। तो जरूर पतित दुनिया का विनाश होगा। गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। सो अब शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा करा रहे हैं। तुम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हो, गाते भी हैं। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। वह तो हुआ प्रजापिता, उनकी सब औलाद हैं। बरोबर ब्रह्मा द्वारा ही स्वर्ग की स्थापना हुई थी, और वह कर दिया। गाते हैं परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना की, और वह कौन हो गया? प्रजापिता, जिसकी सब क्या बनेंगे? औलाद बनेंगे। बरोबर ब्रह्मा द्वारा ही स्वर्ग की स्थापना हुई थी। आज से 5000 वर्ष पहले भी मैं संगम पर आया था तुमको यह राजयोग सिखाने। श्री कृष्ण नहीं, मैं आया था। जो आया था तो उसको बताने की क्या दरकार है? आया होगा तो हमको ही राजयोग सिखाया होगा, हमने ही सीखा होगा। लेकिन बताना क्यों पड़ता है कि मैं आया था, श्री कृष्ण नहीं आया था? जो हमारे सामने आया होगा तो उसकी तो छाप पड़ी होगी ना बुद्धि में। तो फिर बाबा को बताना क्यों पड़ता है? नहीं, हाँ, प्रैक्टिकल जो स्वरूप होता है, जो बहुतों के निमित्त है। तुम तो थोड़ी सी आत्माएं हो गए जिनकी बुद्धि में किसकी छाप है? सबके सामने तो नहीं बाप आया था ना। आया था राजयोग सिखाने, जिनको राजयोग सिखाना था। और बाकी जिनको मैंने रचा, और फिर बाबा ने ही कह दिया कि मैं सबके लिए नहीं, मैं तुमको पावन बनाता हूँ। तुम फिर क्या करो? तुम दूसरों को पावन बनाओ। तो उनके लिए कौन है? तुम हो, और वो मेजॉरिटी है। तुम क्या हो? तुम तो बहुत थोड़े से हो। तो बाबा को बताना पड़ता है कि मैं आया था। श्री कृष्ण पतित दुनिया में आ नहीं सकता, बाप ही आते हैं। वही सर्व का सदगति दाता है। मनुष्य मनुष्य को सदगति दे नहीं सकते। याद भी सभी एक को ही करते हैं।
परमपिता परमात्मा कहाँ रहते हैं? तुम बच्चे जानते हो परम धाम में रहते हैं। वह है ब्रह्म महातत्व। वहां आत्माएं पवित्र जैसे महात्माएं हैं। यहाँ भी महान आत्मा पतित आत्मा कहते हैं ना, प्योरिटी के कारण ही क्या कहलाती हैं? यहाँ भी महात्मा कहलाती हैं। और वहां के लिए भी बोल दिया कि ब्रह्म महातत्व में प्योरिटी के आधार से, जैसे बाबा ने मिसाल दिया, ये जड़ सितारे हैं, अपनी अपनी ताकत से कैसे आसमान में खड़े हुए हैं, ऐसे वहां ब्रह्म महातत्व में आत्माएं अपनी अपनी प्योरिटी की जितनी ताकत धारण की है उस अनुसार वहां खड़ी रहती हैं अपने अपने सेक्शन में। वास्तव में यहाँ महान आत्मा एक भी नहीं है। आत्मा को ही पावन सतो प्रधान बनना है, ज्ञान और योग से, न कि पानी से। जबकि ज्ञान जल भी तो होता है, लेकिन वो ज्ञान जिससे आत्मा पवित्र ही ना बने, केवल वो एक समझ है। समझ किस लिए चाहिए हमें? कि हमारा बुद्धि योग एकाग्र हो जाए। ऐसी समझ मिले कि हमारी मन बुद्धि जो चारों तरफ क्या हो रही है, भटक रही है, बिना वजह के भटक रही है। अगर हम चाहें कि रुक जाए तो भी नहीं रुक रही, तो इसको क्या कहेंगे? ये ज्ञान कैसा है? ज्ञान तो राजयोग सिखाने ज्ञान किस लिए दिया था? कि तुम राजयोगी बनो। राजज्ञानी सुना कहीं? राज्य करो। कैसा राज्य हो तुम्हारा? कि तुमने योग करना है, माना बुद्धि योग को एकाग्र करना है, और तुम क्या करो? अपनी कर्मेंद्रियों पे राजाई करो। तो ज्ञान तो भगवान ने इसके लिए दिया था, ना कि हम उससे कभी उबर ही ना पाए। ना कि पानी से आत्मा ही पतित बनी है, आत्मा में ही खाद पड़ती है, आत्मा ही गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन बनती है। अभी आत्माएं जो पतित हैं उनको पावन कौन बनाए? सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई बना ना सके। बाप ही बैठ समझाते हैं, मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना पतित से पावन बनेंगे। मेहनत इसमें है, ज्ञान तो सारा बुद्धि में है। एक बार पढ़ लेते हैं तो क्या आ जाता है? कोई भी चैप्टर आपने पढ़ लिया तो एक बार पढ़ने से क्या होता है? स्कूल भी गए हो तो सारा जीवन एक ही एक क्लास में पढ़ते रहे, ऐसा होता है कभी? पढ़ते किस लिए हैं? कि फिर बाद में क्या करें? क्या करना होता है पढ़ाई के बाद? हाँ, अरे पढ़ाई में पास होने के बाद कमाई करनी होती है, या पढ़ना ही होता है सिर्फ? और ब्राह्मण अभी तक भी क्या कहते हैं? हम ज्ञान में चलते हैं। क्या कमाई की है? कि हम इतने साल से चलते हैं, हमने कभी क्लास मिस नहीं की, हम धारणाओं पे चलते हैं। कमाई किसको कहा जाता है? कमाई पता कैसे चले आपके पास कितनी कमाई की है आपने? कमाई होगी तो उसका यूज करोगे ना। यूज कब करोगे? अपने उत्थान के लिए यूज करोगे। और बहुत धन आपने कमा लिया और अच्छी सोच रखते हो तो क्या करोगे? दान पुण्य करोगे? नहीं करोगे? जो है ऐसा, जो बाबा ने कहा, तुमको आवाज नहीं आता क्या? इतने दुखी अशांत हैं, और तुम बहुत समय से ज्ञान में चल रहे हो, तो उससे दूसरे को क्या फायदा मिला? तुम्हारे जीवन का ऐसा अनुभव हो कि 2 मिनट का बोल सुन के उसकी बैटरी चार्ज हो जाए, तब तो कहें कि तुमने क्या किया? कुछ कमाई की। अब आपका अनुभव सुनाइए। हम इतने साल से ज्ञान में हैं, हम ऐसे ऐसे ज्ञान में आए, ऐसे साक्षात्कार हुआ, तो वो बोलेंगे हम क्या करें उससे? हम इतने साल से हैं, तो उससे उनका कोई फायदा हुआ? हमने ऐसे कभी क्लास मिस नहीं की, तो हमने भी नहीं की। जो सबके पास है वो आपने भी किया, तो क्या बड़ी बात की? कैसा अनुभव होना चाहिए राजयोग का? तो पता चले कि आपने कमाई की है, आपने केवल सुना सुनाया नहीं है। इधर से सुनते गए, जैसे होते हैं ना पढ़ाई पढ़ाने वाले, बड़े बड़े एग्जाम की तैयारी कराते हैं दूसरों को, और खुद खुद क्यों नहीं क्रैक करके इतने बड़े ऑफिसर बन जाते? कोई बात होगी ना उसमें, कि खुद क्यों नहीं इतने ऊंचे बने कि इतने बड़े हम ऑफिसर बने। दूसरों को ही शिक्षा दी, तो आपको कैसा बनना है? जीवन भर ही फिर वो दूसरों को ही पढ़ाते रहते हैं ना। खुद क्यों नहीं बन जाते? उसमें तो कितनी कमाई होती है। लेकिन कोई कारण है तो कैटेगरी होती है कि पढ़ाई पढ़ी और फिर सीधा क्या किया? अपने लक्ष्य में घुस गए कि अभी मुझे ये करना है। और फिर आपके जीवन में जब वो धारणाएं हो जाती हैं तो क्या होता है? अविनाशी ज्ञान रतन कहलाते हैं। कि अब ऐसा नहीं है कि अब आपको ढूंढना है, कि किसी का सहारा लेना है, कि मेरी ये परिस्थिति है, मुझे संभालो कोई। वो ज्ञान रतन कैसे हो गए? आपके जीवन का एक हिस्सा बन गए, क्योंकि आपने यूज कर लिया ना उनको। तो कहा ज्ञान और योग से, न कि पानी से।
ज्ञान तो सारा बुद्धि में है, यह चक्र कैसे फिरता है, हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, सतयुग में कितना समय राज्य चलता है, फिर रावण कैसे आता है। रावण है कौन, यह भी किसको पता नहीं है। सतो प्रधान अवस्था आपकी कितना समय रही, सतयुग में कितना समय राज्य चलता है, कैसे पता चले। वो तो हमको पता ही है ना, सब ब्राह्मणों को क्या पता है कि सतयुग में कितना समय थे हम। 1250 वर्ष, त्रेता में 1250, सतयुग में कितना समय राज्य चलता है, फिर रावण कैसे आता है, यह भी किसको पता नहीं है। तुम्हें कैसे पता चलता है। हर एक आत्मा की एक सतो प्रधान अवस्था होती है, और कोई कोई आत्माएं आदि से अंत तक उसको मेंटेन करके चले। आपको भी समय मिला है ना, अपना अपना जन्म भी तो हुआ होगा ना कभी। यहाँ नई दुनिया में जब भी जिसका जन्म हुआ है तो उसकी क्या होती है, एक सतो प्रधान अवस्था होती है। और जब तक अंत ना आ जाए तब तक वो अपनी सतो प्रधान अवस्था को छोड़े ही ना। सतो से फिर धीरे धीरे नीचे आते हैं ना, कि पहले जो नशा था, पहले जो उमंग उत्साह था वो नहीं है, लेकिन पहले से धीरे धीरे। तो सतो प्रधान अवस्था में कितना समय आपका राज्य चला है, कैलकुलेट कर सकते हो। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कि अब हम रजोतमो आ गए ऐसा महसूस होता है, कोई एक हाथ खड़ा करो। वो तो हर एक अपने आप को जानते हैं। बाबा तो पूछ रहे हैं फिर रावण कब से आ गया। जो आपकी आदि की तपस्या थी, जो त्याग था, वो हर एक अपना अपना जानते नहीं जानते। उस समय का उमंग उत्साह अभी फीका लगता है, या लगता है वो कायम है अभी भी। कैसा लगता है, कम लगता है, ज्यादा भी हो जाता है। ये कैसे एक बार नीचे उतर गए तो फिर ऐसे कूद जाए, ऐसा कैसे। सतो प्रधान अवस्था फिर नीचे उतरे तो उतरे, माना जो उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे हैं हम। हमारी बुद्धि में जो समझ है ये बहुत बड़ा काम करती है। एक होता है एक्सेप्ट कर लिया हमने कि अब पहले जैसा थोड़ी रहेगा। पहले तो हमारे, नहीं तो ऐसे होते हैं ना, बूढ़े बुजुर्ग हो जाते हैं, वो क्या कहते हैं, अरे हमारे जमाने में ऐसा था। उनको अपने वो पुराने दिन याद कर करके अभी के बुढ़ापे के लिए उमंग नहीं आता कि अभी भी मैं ये करूं। कोई कोई कैसे होते हैं, आपको अनुभव होगा। बुढ़ापे में भी उनको जोश होता है कि हम कुछ ऐसा करें। वो रिटायर विटायर हो जाते हैं, फिर भी देखो तो उनकी रूटीन देखो, फिटनेस देखो, दौड़ भाग करना, तो इसको क्या कहेंगे। और कोई कोई बूढ़े होते हैं, अरे हम भी एक समय में ऐसे थे, हमने भी बहुत पुरुष। ऐसा तो नहीं, आपको ज्यादा हंसी आ रही, ऐसा तो नहीं बोलते आप दूसरों को कि हम भी 10-12 साल बहुत उड़े। ऐसा आप बोलते हैं हमेशा, इसलिए उनको हंसी आई। क्या बोलते हैं आप, क्या क्या बताइए ना। तो क्या हम रिलेट कर पाएंगे ना, ऐसे फालतू बोलते जाओ, किसी का अनुभव ना हो। क्या हमने भी क्या किया, बहुत पुरुषार्थ किया। अच्छा, स्थूल रनिंग की बात कर रहे हैं, हम तो पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं कि जो आपकी आदि की अवस्था हो, आपको अभी भी ये महसूस हो। तब दौड़ते थे, टीवी चलती थी। अच्छा, विजन मतलब विजन बनाते थे आप बहुत, तो अभी चला गया वो। हाँ, फिर वो स्वर्ग जैसा। और अभी वो तो एक साक्षात्कार हो गया ना। हम पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं। हम बात यहाँ किसकी करते हैं, ये तो एक विजन था कि किसी ने आपको, बाबा ने साक्षात्कार कराया और आपको खुशी हुई। लेकिन अभी ऐसा संकल्प आना कि किसी को लंबा टाइम हो जाता है ना, तो वो ये बहुत उनका आता है, हम इतने साल से हमने हमने सब देखा है, हमें सब पता है यहाँ क्या होता है। अरे कुछ नहीं। किसी का थोड़ा डाउन हो जाता है तो फिर वो वैसा अनुभव सुनाएंगे कि पहले ऐसा था अभी ऐसा। तो आप कभी अगर आपसे कोई अनुभव पूछे तो क्या बोलोगे, कि एज इट इज बने हुए हैं, या हमें थोड़ा नीचे की, ये इतना कोई इतना आसान बात नहीं है, या वहाँ ऐसे भी तो होता है, ऐसे थोड़ी ना कि सब कुछ यही है। ऐसा ऐसा कुछ आता है मन में, डाउटफुल टाइप का, कि आपको पता चले कि पहले तो ऐसा नहीं संकल्प आते थे, अभी कुछ मेरा ये बदला बदला सा चेहरा हो रहा है। आपको लोगों को ऐसा नहीं लगता हो। वैसा वाला है। ये इनके लिए हो सकता है जिनकी बुद्धि में ये आ गया कि मुझे तो उल्टी सीढ़ी चढ़ना है। ये तो वो बात बताई, सतयुग में कितना समय आपका कितना समय राज्य चलता है।
अब सतयुग में तो नारायण का राज्य चलेगा, तो हम क्यों माथा मारें? हम किसके लिए माथा मारेंगे? कि जो हमारी सतो प्रधान अवस्था है, जो एक बीज होता है, सतो प्रधान अवस्था ऐसे नहीं कि कोई ऐसा है हम देखें कैसे, एक बीज होता है आपके अंदर निश्चय का, और वो आदि से अंत तक हिले ना, उसको हिलाने के लिए स्थितियां परिस्थितियां कैसी होंगी? आप लंबे समय पुरुषार्थ कर रहे हो, आपको सालों साल कोई प्राप्ति ना हो, तो आपका बीज हिलेगा कि नहीं? और आपका वो बीज ही नहीं हिल रहा, आपको लग रहा है कि कुछ भी हो रहा है लेकिन बस मुझे आंख बंद करके चलते चले जाना है, मुझे कोई दुख तकलीफ तो नहीं है, जीवन सुखदाई है या दुखदाई बन गया? मन भी ऐसा खतरनाक नहीं है कि आपको हिला के एकदम बाहर ही पटक दे, ऐसा मन तो नहीं है आपका। नहीं तो मन कैसा हो जाता है, वो बहुत उसके स्वप्न होते हैं, ये मिलेगा आगे चल के, 18 में ये होगा तो 27 में ये होगा, तो बहुतों के मन 27 में क्या करेंगे? चिटक पड़ेंगे कि नहीं कुछ भी नहीं है। तो ऐसे क्या तुम्हारा कितना राज्य चला? 18 आया, 24 आया, 27 आया, फिर 31 आया, 34 आया, कितना समय तुमने राज्य किया? तुम्हारा वो बीज कभी हिला ही नहीं, ना स्वयं के ऊपर अनिश्चय आया, ना परिवार के ऊपर, बाप के ऊपर, तो फिर आया ही नहीं। तो कहा फिर रावण कैसे आता है? रावण है कौन, यह भी किसको पता नहीं है। कब से रावण को जलाते आते हैं, यह भी किसको पता नहीं, हर वर्ष जलाते हैं। सतयुग में तो नहीं जलाएंगे, अभी है ही रावण राज्य, राम राज्य तो कोई स्थापन कर नहीं सकता, यह तो बाप का ही काम है। अगर बाप की बताई श्रीमत पर चले हो तो मन बुद्धि में क्या कायम रहेगा आपके? वो राम बाप के द्वारा जो राम राज्य की स्थापना हुई है गुप्त रूप में, आपको भी क्या कर देगा बाप? वहां पे स्थिरियम कर देगा। ये किसकी ड्यूटी है? अपनी ताकत से ढूंढ पाओगे कि कहाँ है राम राज्य? बाबा ने ये कहा था, कहाँ ढूंढूं जाके? अपनी ताकत से कर पाएंगे? तो बाबा ने कहा राम राज्य तो कोई स्थापन कर नहीं सकता, कि बाबा ने एनएस बनाया था वो बिखर गया, अब हम फिर से क्या करें, हम कोई एक नई दुनिया ऐसी बना दें। बाबा ने क्या कहा, बाप के बिना कोई स्थापन? वहां भी सिलेक्शन कौन करता था? साकार में बाप ने ही सिलेक्शन करके भेजा, तो बेहद में भी कौन करेगा? ट्रांसफर बाप ही करेंगे। यह तो बाप का ही काम है, पतित मनुष्य तो कर नहीं सकते, वह तो सब विनाश हो जाएंगे। इसका मतलब करते हैं वो भी, कुछ उन्होंने स्थापन किया है, तभी तो बाबा क्या कह रहे हैं, वो सब क्या हो जाएगा, क्या विनाश हो जाएगा? शब्द नहीं सुनना, मुरली सुननी है। मुरली, अक्षरों को मुरली नहीं कहा जाता, अक्षर रिपीट कर दिया तो हमने मुरली सुन ली, ये भी सीखना है। कानों का अभ्यास होता है, वो तो नींद में भी, कई लोग होते हैं नींद में भी बड़बड़ाते रहते हैं, उनका वो भी तो अक्षर बोलते हैं। अक्षर नहीं सुनना, बात समझनी है। क्या बोला बाबा ने, सार क्या है अपनी भाषा में, किसी को भी सार समझ आया? अभी हमने जो 2 लाइन बोली, ये आगे वाले 2 को छोड़ के। ये लोग तो नींद में भी पूरी बात भी समझ लेती हैं, इनका तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आप लोगों में से किसी ने समझा बाबा क्या कह रहे हैं? हाँ, वहां तो मुझे लगता है अच्छा चल रहा है। समझा कुछ? कुछ नहीं समझ आया? राम राज्य किसने स्थापन किया, कहाँ स्थापन हुआ, और उनका विनाश होगा तो क्यों हो जाएगा? पतित है ना, क्योंकि पावन तो बने नहीं, पुरुषार्थ नहीं किया। पावन बनने का आधार केवल याद है ना, या और कोई सब्जेक्ट है पावन बनने की? आप लोगों ने सुना था? क्या सुना? याद नहीं करते, उससे पहले क्या बात है? हाँ, याद की सब्जेक्ट से यहाँ बात किन की हो रही थी? राम राज्य केवल कौन स्थापन कर सकता है? बाप ही कर सकते हैं, पतित मनुष्य नहीं कर सकते। लेकिन पतित मनुष्यों ने भी बाप के अव्यक्त होने के बाद क्या किया? स्थापन किया है ना, छोटा छोटा अपना, जिसकी जितनी ताकत है। जानवर अवतार हैं, ज्ञान का आधार लेके स्थापन करना चाहते हैं। और बाबा कह रहे हैं पानी से कोई पावन बन नहीं सकता, पतित मनुष्य कर नहीं सकते, वह तो सब विनाश हो जाएंगे। पतित दुनिया ही विनाश होनी है। सतयुग में एक भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हे पतित पावन आओ। क्या करो? सतयुग में अगर सतो प्रधान अवस्था है तो कभी भी क्या महसूस नहीं होगा कि भगवान आके, रास्ता इतना सुंदर मिला है और आप यात्रा कैसी कर रहे हो, ईमानदारी से यात्रा कर रहे हो, तो उसमें आपको पुकारना कब पड़ता है कि हे भगवान आके मेरी रक्षा करो? कब पुकारना पड़ता है भगवान को? आप लोग पुकारते हो? हाँ या ना, कुछ भी नहीं। पुकारते हो आप कि आकर पावन बनाओ। हम कुछ नहीं करेंगे ऐसा, हम बैठे रहेंगे और आप आओ। हम नहीं आएंगे वहां तक, हम क्या थोड़े बड़े आदमी है ना,
तो हम नहीं चल के आएंगे, आप आओ हमसे मिलने। हाँ, कभी कभी सतयुग में एक भी ऐसे नहीं कहेंगे हे पतित पावन आओ। हे कब लगाया जाता है? किसी को हे करके कब बुलाया जाता है? बहुत दूर है अभी, हम उससे दूर हैं या वो हमसे दूर है? माना रास्ता किसी ने बता दिया हो आपको, हाँ, अपना मैप भेज दिया हो, आजकल वो गूगल मैप होता है ना, किसी को भेज दो तो वो ट्रैक करके आप तक पहुंच सकता है। तो आपके पास मैप आया नहीं आया, कैसे कैसे जाना है? तो बीच बीच में बाबा ने ये भी कहा धीरे धीरे आते हैं, बीच बीच में मंजिल बनी रहती है ना। 3-4 मंजिल भी हैं, यहाँ रुको, 240 पे रुको, फिर थोड़ा वार्म अप हो लो, फिर थोड़ा रिफ्रेश हो लो। जैसे हम कैसे फास्टिंग के आवर्स बढ़ाते हैं, फिर अग्नि ये वो, ऐसे हमारा बेहद की जो फास्टिंग है वो भी एकदम पैरेलल चलती है। उसके भी 4 स्टेप्स होते हैं, जैसे इसमें होते हैं अन्न दोष, फिर अग्नि, फिर जल और आगे। और ऐसे इसमें भी होते हैं, पहले 4 घंटे, उसके बाद फिर 8, 12, 16। तो ये भी उसके स्टेप्स हैं। तो मैप तो हमारे पास आ गया, फिर भी पुकारते हैं। वह तो पावन दुनिया है ना, तुम अभी जानते हो इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा स्वर्ग का मालिक किसने बनाया? फिर इन्होंने 84 जन्म कैसे लिए? जैसे सबने लिए वैसे ही लिए होंगे ना, तो कैसे बोलने की दरकार क्यों पड़ी? उनका 84 जन्म तो बता दिया, हर जन्म में कहाँ जाना पड़े उनको? हर जन्म गर्भ में जाना पड़े। और इन्होंने कैसे लिए हैं? तो जरूर कोई कंट्रास्ट होगा ना। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने ही 84 जन्म लिए हैं, वही इस समय शूद्र वंशी बने हैं, अब फिर ब्राह्मण वंशी बनते हैं। अब तुम हो ब्राह्मण चोटी। कंट्रास्ट कितना बड़ा है। वो भी आदि सनातन धर्म के, लेकिन अभी वो क्या है? शूद्र वंशी। और तुम अभी क्या हो? ब्राह्मण चोटी। तमो प्रधान में भी तुमको सुख है, एक वो पॉइंट। और यहाँ अब फिर ब्राह्मण वंशी बनते हैं। जो शूद्र बन गए अभी वो क्या बन रहे हैं? अभी वो ब्राह्मण वंशी बन रहे हैं। और तुम क्या बन गए? ब्राह्मण चोटी के बन गए। यह है ऊंच से ऊंच चोटी, ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण। इतना बड़ा नाम याद रहता है अपना? नाम क्या बताया? अक्षर रिपीट करो। आप लोग अक्षर रिपीट करो, मैं आपको समझाऊंगी फिर। क्या बोला? आपका ही नाम है? क्या बताया नाम? पहली बार सुना? आप बताइए। ये तो पीछे का हो गया, आगे का कोई और बताएगा? आपका कोई सखा? इतना ही आता है। ब्रह्मा मुख वंशावली, क्यों ऐसा बोलने की जरूरत क्यों पड़ती है? ऐसे बोल देते मेरे ब्राह्मण बच्चे। नहीं, भगवान को एक दो हमसे क्या बोलते हैं अव्यक्त वाणी में? कितनी गलत बात है कि जहां 10 शब्द बोलने हैं तो क्या नहीं होने चाहिए? 12 नहीं होने चाहिए, 8 बोला है। 8 शब्दों में जो बात पूरी होती है, तो 10 शब्द क्यों बोलते हो? 2 शब्द एक्स्ट्रा तुमने वेस्ट कर दिए। अरे 2 शब्द बोलने में भी एनर्जी लगती है कि नहीं? हम कितना हल्के रूप में लेते हैं, भड़ 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 भड़, सारा दिन भड़ 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 होते हैं ना कई, मतलब उनको कुछ लगता ही नहीं कि ये भी मेरी एक एनर्जी जा रही है। तो वो 2 शब्द बोलने में कितना सेकंड, 1 सेकंड भी पूरा नहीं लगता होगा। उधर कितना लगता है टाइम? और बाबा कह रहे हैं जहां 8 शब्द बोलने हैं, तो 10 मत बोलो। और इतना बड़ा नाम, और हमें याद भी नहीं रहता कि हमारा नाम क्या है। इतना बड़ा नाम है हमारा, तो ऐसा नाम क्यों रखा? मम्मी पापा ने इतना बड़ा नाम रख दिया, हमें ही याद नहीं रहता। कोई पूछे नाम क्या है तो लास्ट का बता देते हैं। हाँ, चंगू मंगू नाम याद रहते हैं, और इतना बड़ा। ये टाइम वेस्ट नहीं होता कि जब आपको 2 शब्दों में बोल देना चाहिए कि तुम ब्राह्मण बने हो। हम तो वैसे भी इन शब्दों पे इतना कोई ध्यान देते नहीं, यहाँ पे 1 बोलो 10 बोलो, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है? पड़ता है किसी को फर्क? मोस्टली फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी फर्क नहीं पड़ता। इसमें कोई ऐसा वो वाली बात नहीं है। अभी इतनी अभी पहले मुरली के लाइंस को समझ लें, वही बड़ी बात। शब्दों को समझना तो फिर आगे की हमारी भी तो कट उतर रही है ना। ये मुरली आज जिस तरह हम समझ रहे हैं, चाहे मैं हूँ चाहे आप है, पहले समझते थे क्या? तो अभी तो हम मुरली के महावाक्य समझ लें, वही बड़ी बात। फिर इनके अंदर जाएंगे, बाबा लेके जाएगा, हमारी क्या औकात है। तो अभी क्या बोल रहे हैं? ब्रह्मा मुख वंशावली, माना तुम कुख वंशावली नहीं हो, ब्रह्मा है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं शिव बाबा, तो ब्रह्मा भी है। फिर उसका मुख है, उस मुख से जो ज्ञान निकला, उससे जो कुल स्थापन हुआ, वंश, वंशावली, अवली माना कतार, माना वंश भी कैसा है?
हाँ, पूरी एक उसकी लाइनेज है कि हाँ भाई ये पूरा चलता चला आ रहा है। ऐसा नहीं कि बीच में खंडित हो गया, पूरी कतार है। माना नंबरवार उसमें भी एक के नीचे एक आत्माएं हैं। और फिर ब्राह्मण कुल, ये पूरा ब्राह्मण कुल जो है, ये तो वंशावली हो गई जो मुख वंशावली है। जितना भी ब्राह्मणों का संसार है उस कुल के ये भूषण है, माना क्या है, श्रृंगार है ये ब्राह्मण आत्माएं। इतनी ऊंची ऊंची आशाएं, और हमें नाम भी याद नहीं रहता। अभी तुम शिव बाबा के बच्चे भी हो, पोतरे पोत्रियां भी हो, क्योंकि थ्रू ब्रह्मा हो तो क्या हो गए, ब्रह्मा शिव बाबा का बच्चा, और तुम क्या हो गए, ब्रह्मा के बच्चे, उसके पोतरे पोत्रियां हो गए। शिववंशी, फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। वंडरफुल। पहले शिववंशी, फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। वर्षा मिलता है दादे से, माना पहले शिव के बच्चे, अभी बोला ना तुम शिव बाबा के बच्चे हो, फिर पोतरे पोत्रियां हो। शिववंशी हो लेकिन थ्रू ब्रह्मा तुमको वर्षा मिला, तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां। बाप कहते हैं मुझे निरंतर याद करो, पावन बनो तो तुम मेरे पास मुक्ति धाम में आ जाएंगे। अजीब है नहीं? अभी तो इन्होंने बताया कि हम पुकारते हैं क्या, हे पतित पावन आओ, और वो कह रहे हैं पावन बनो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। तो ये सुलझेगा कैसे मैटर? हम बुलाते रह रहे हैं, वो कह रहे हैं तुम मेरे पास आओ, तो कौन झुकेगा? हाँ, बीच का रास्ता कौन निकालेगा? नहीं, बीच में कोई है ना। हाँ, धर्मराज क्या करेगा बीच में? धर्म, अब बीच आप सुन ही नहीं रहे, बाबा कह रहे हैं पावन बन के तुम मेरे पास आ जाओ, फिर भी आप मान नहीं रहे। आप क्या कह रहे हैं, आप आओ मुझे पावन बनाओ। तो बीच का रास्ता ढूंढना पड़े ना, कोई दलाल ढूंढना पड़े। जब दो पार्टियों की आपसी सहमति नहीं होती, वो बोलते हैं ऐसा, वो तो बीच में कौन चाहिए? एक ब्रोकर चाहिए जो क्या करे, हड्डी हड्डी तोड़ दे, हमारी हमारी सारी जटिलताएं क्या हो जाएं, समाप्त हो जाएं। जो होता है ना, कहते हैं ये हड्डियों में बुखार आ गया, कई कई कोई वहम होता है हड्डियों में ना, अंदर तक कोई चीज घर कर गई तो क्या हो गया, अब उसको अपने सबकॉन्शियस से कैसे निकाला जाए, तो क्या होगा? पावन बनने का आधार तो एक ही था कि तुम क्या करो, ज्यादा से ज्यादा। अभी यहाँ जितने भी हैं या जो भी बाहर भी हैं, याद सभी करते हैं, लेकिन क्या जानते हैं, यथाशक्ति है या हम पूरी ताकत लगा रहे हैं। माना हम उस पतित पने से अभी उतने दुखी नहीं है कि उससे छूटने के लिए बहुत मेहनत करें। व्यर्थ संकल्प बहुत दुखदाई किसको लगते हैं? बहुत जैसे दुखदाई लगते हैं ऐसे। इम्प्योर संकल्प की बात नहीं कर रहे, नेगेटिव संकल्प दुखदाई लगते हैं। नफरत आती है उनसे, आती है नफरत। कैसी नफरत आती है? किसी से नफरत होती है तो उसको क्या किया जाता है, दूर किया जाता है। तो उसको दूर करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, फिर तब तो कहें कि बहुत नफरत आती है। फिर धीरे धीरे क्या हो, व्यर्थ परचिंतन, ईर्ष्या द्वेष, इस सब से भी आपको खुद से क्या आने लगे। पहले तो दूसरे से ईर्ष्या द्वेष होता था, अब खुद की कमजोरियों से क्या हो रहा है, घृणा आ रही है जैसे कि। तो छूटने के लिए ज्यादा पुरुषार्थ करोगे या कम करोगे, तो इसको कहेंगे आत्मा धीरे धीरे क्या बन रही है। बाबा ने कहा है आत्मा पावन बनेगी तो पतित दुनिया में रह ही नहीं सकती। हमारी दुनिया कहाँ है, आत्मा कहाँ रहती है? निरंतर किसी न किसी संकल्पों के बीच में आत्मा भ्रुकुटी में निवास कर रही है ना। उसको उन संकल्पों में रहना पड़ रहा है। वो चाहती क्या है, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, और परमात्मा क्या ज्योति बिंदु, चाहती नहीं ऐसे आत्मा। लेकिन उसको उस पुरानी दुनिया में रहना पड़ रहा है। लेकिन जिसकी लगन के आधार से, उसकी तड़पन के आधार से वो जितना नजदीक जाने की कोशिश कर रही है आत्मा, क्या होगा, पावन दुनिया में वो, ओ पतित दुनिया में वो रह ही नहीं सकेगी। उसको खींच होगी, कुछ कुछ सेकंड भी क्या करूं, पुरुषार्थ करूं, बहुत अभ्यास करेगी, चाहे कोई भी विधि हो। सबसे नीचे की विधि कौन सी है? उस आत्मा को हेट ही नहीं आएगी कि अरे मेरा बाबा से क्या होगा। दिन रात उसमें लग के, और जब छूटेगी तो ये होगी उसकी जिंदगी की कमाई। क्या हो गई कमाई? सिर्फ याद करना कमाई हो गई, या याद करते करते आपकी जो रिजल्ट निकली, ये है आपके जीवन की कमाई। इसको कोई आपसे छीन नहीं सकता कि मैंने इतना इतना समय खुद को दिया था, कि तेरे पास इतना समय है, चाहे जाप से चाहे किसी विधि से ये संकल्पों को खत्म करना है। और अगर उतने ही टाइम में आपने वो एग्जाम क्रॉस कर लिया, ऐसा होता है ना, पेपर दिया जाता है तो कितने घंटे मिलते हैं पढ़ने के लिए, वो लिखने के लिए? 3 घंटे।
पूरा पूरा समय लगा ही रहे, अभी मेरा पूरा नहीं हुआ, अभी मेरा पूरा नहीं हुआ। तो अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी तो उसको वो जवाब आया ही नहीं। तो क्या करे, एक निश्चित समय में अपने को बांधना और अपने को टारगेट देना कि अगर मेरा योग सच्चा है तो क्या होना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए। या जो मेरी भावना का फल है वो नहीं देता क्या भगवान? क्यों कहते हैं व्यक्तवाणी में 15 दिन के लिए ऐसे करो, कभी ध्यान दिया? जब से आप लोग ज्ञान में चले हैं, जब बाबा 15 दिन देते, 1 मास देते थे, तो आपने ध्यान दिया था? कभी ध्यान नहीं दिया। रिकॉर्ड है ये, कोई है ऐसा? कभी ध्यान नहीं दिया? दिया? आपको ऐसा लगा कि 15 दिन में भी कुछ हो सकता है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छी निशानी है। जब बाबा समय दे तो आपके ऊपर से ना चला जाए कि ये तो बोलते ही रहते हैं हम अपने भले आप अपने, तो वो आपके लिए है, वो आपके लिए है भी नहीं। अगर आप अपनी एक दिनचर्या में भी चलो ना, आपको लगेगा उससे क्या होगा। जैसे भट्टियां शुरू होती है ना, तो कोई कोई को होते हैं जामड़ी बुद्धि, कहते हैं भट्टी में परिवर्तन क्या है, दिनचर्या वही है, रहन सहन वही है, सब कुछ तो वो मन भी हमारा वही पुराना, तो होता क्या है। ये कब ये आत्माओं को पता चलेगा कि वाइब्रेशन की पावर क्या होती है। बाहर आत्माएं बैठी हैं, संगठन कर रहे हैं, उनको प्रेरणा हो रही है, और संगठन में एक ही दिन में कैसी पावर महसूस करते हैं, इसको कहते हैं वाइब्रेशन की पावर को अनुभव करना। क्योंकि जब भट्टी की डेट दी जाती है तो हर एक के अंदर उमंग होता है कि जब ये डेट आएगी मैं ऐसे करूंगा, हर एक अपनी प्लानिंग करता है, और जब वो दिन आता है तो सब क्या करते हैं, अपनी पूरी ताकत लगाते हैं। और उसमें सहयोग किसका मिलेगा? बाप तो चाहता ही था कि तुम हमेशा से ऐसे बनो, तुम्हें थोड़ा टाइम ब्रेक दिया कि तुम थोड़ा रिफ्रेश हो लो, अपनी तैयारी कर लो, क्योंकि तुम भी ऊब जाओगे ना फिर, अभी इतने पावरफुल नहीं हो। तो वो टाइम दिया आपको बीच में रिफ्रेश होने का। तो वो फिर आपने, वो जब समय मिला आपको, तो आपने क्या किया, बहुत मेहनत की। पर्सनल जो 21 दिन का समय है ना, ये आपको किस लिए दिया जाता है? कि आप कमाई करो। जो भी आपका कोई संस्कार है, जहां भी आपको लगता है ये मेरी अटकन है, ये नहीं जाती, कोई एक संकल्प भी आपको ऐसा बांध के रखता है, वो आपको छूटने नहीं देता, या संशय का हो स्वयं के प्रति, भगवान के प्रति, जो भी। तो अगर आप संकल्प लो और आपको लगे ये मेरा हुआ, तो आगे के लिए क्या होगा आपको, और कमाई करो। ऐसा थोड़ी कि वो वापस आ जाएगा फिर से, आपको निश्चय बढ़ेगा कि भले मैंने भक्ति मार्ग की तरह याद किया, मेरी भावना का फल था, लेकिन कितना सुंदर है ये कि वो संस्कार मेरा कैसा हो गया, ढीला पड़ गया एकदम। तो कहा पावन बनो तो तुम मेरे पास मुक्ति धाम में आ जाएंगे। तो आप जाएंगे या उनको बुलाएंगे, या बीच वाला चाहिए? 3 मार्ग हैं, या तो उनको बुलाएं तो फिर हमें बीच वाला भी चाहिए, या फिर हम पावन बने और मुक्ति धाम में जाएं। इन बातों को समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा है, वह तो हजारों हैं। कोई पूछते हैं कितने बीके हैं, बोलो हजारों हैं। और समझेगा कौन? समझने वाले हजारों नहीं हैं, बीके तो हजारों हैं। इस दैवी झाड़ की वृद्धि होती जाती है। अब फिर से सैंपलिंग लग रहा है आदि सनातन देवी देवता धर्म का, क्योंकि देवता धर्म है नहीं। सब अपने को हिंदू कहलाते रहते हैं, देवता धर्म कोई कहता है? ब्राह्मण भी जब सेवाओं पे जाते हैं, कहते हैं उनको कि देवता धर्म स्थापन हो रहा है। अभी तो उन्होंने भाषा थोड़ी अच्छी रिफाइन कर दी, ब्रह्मा कुमारी इसमें भी ज्ञान सुनाते हैं, तो ऐसे नहीं कहते कि हम एकदम ऐसे देवता, उसको युक्ति से बताते हैं कि हमारी यही लाइफ में हमें कैसे होना चाहिए। जैसे दुनिया में मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ना, वो कैसे समझाते हैं, परिस्थितियों में ऐसे रहना है, हिम्मत वाला, ये वो, ये सब सिखाते रहते हैं। देवता धर्म नहीं है। देवता धर्म की फिर से सैंपलिंग लग रही है। तो सैंपलिंग लगाई जाती है तो क्या होता है, पौधा लगाया जाता है, सैंपलिंग होती है तो उसमें क्या होता है? अरे मुझे लगा आपको पता होगा। अरे एक छोटा सा पौधा होता है ना, या कलम होती है, उसको लगाया जाता है। तो बाप ने भी आके सैंपलिंग लगाया, तो उसमें पहले थोड़ी आत्माएं होंगी, अगर उनके ऊपर क्या किया जाएगा, एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। जब एक्सपेरिमेंट सफल होगा, इसी को तो कहेंगे कि हमने क्या किया, सिद्ध किया राजयोग। हमने अभी बात वही की ना, कमाई किसको कहा जाता है? रिसर्च में भी कितना खर्चा करना पड़ता है, फिर जब वो रिसर्च पूरी होती है तो कितनों का फायदा होता है, कमाई कितनी होती है। जिन्होंने की है उनका कितना भाग्य बना कि उन्होंने बहुतों का क्या किया, आशीर्वाद मिली उनको। तो यहाँ फाउंडेशन में पढ़ के जो प्रयोग किया जा रहा है, तो कैसा होता है, पौधा जब लगाया जाता है, खाद भी डाली जाती है, सड़ता है अंदर बीज, तब जाके उससे क्या होता है, तो ये जो पुराना बीज है हमारा, पुराने तरह के संकल्प है, पूरा खलास हो जाए,
और एक नवीनता आए उसमें, हमारे पुरुषार्थ में पहले से हर दिन क्या आए, कुछ नवीनता आए, तो कहेंगे हमारी रिसर्च धीरे धीरे सफल हो रही है। सब अपने को हिंदू कहलाते रहते हैं, है ना, देवता बनने का नहीं, बस यही सिखाते हैं, घर में अच्छे से रहो, प्यार से रहो, सबको खुशियां दो, अच्छे संकल्प फैलाओ, तुम देवता बन जाओगे, ऐसा बोलते हुए सुना किसी को? तो सब अपने को क्या कहला रहे हैं, हिंदू। बस हिंसा को दूर करो, किसी को दुख मत दो, ऐसा मत चलो, ऐसे बोलो, तो ये तो दिव्य गुण धारण करने की बात हो गई। और देवता बनना माना कैसा, सिर्फ दिव्य गुण, साथ साथ क्या चाहिए, आत्मा के साथ साथ शरीर भी सतो प्रधान चाहिए और स्वराज्य अधिकारी आत्मा चाहिए। तुम आए हो, सभी अपने को हिंदू कहलाते हैं और धर्मों में कन्वर्ट हो गए, देवता धर्म बनने की तो इन्होंने कल्पना ही छोड़ दी, क्योंकि अब पुरुषार्थ करते करते एकदम लास्ट मोड़ पे खड़े हैं, पता नहीं कब शरीर छूट जाए, तो वो तो उन्होंने बात ही छोड़ दी। अब क्या सिखाते हैं, दूसरों को दुख मत दो, खुद भी दुखी मत हो, तो हिंदू। फिर क्या होगा इनका नेक्स्ट, और धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर सब निकल आएंगे, आकर बाप से वर्षा लेंगे। तुम आए हो बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्षा पाने, अर्थात मनुष्य से देवता बनने। इनकी यात्रा कैसी है, ये थे पहले ब्राह्मण बने, फिर हिंदू कहलाए, ये हिंदू बन गए, उसके बाद फिर दूसरे धर्मों में जाएंगे, फिर वहां से निकलेंगे, फिर किससे वर्षा पाएंगे, बाप से। वहां से कब निकलेंगे, जब इनके धर्म पिताएं नाक रगड़ेंगे, तो इनको भी निकलना पड़ेगा, तो फिर ये क्या करेंगे, बाप से वर्षा पाएंगे, और तुम डायरेक्ट। अच्छा, मीठे मीठे सिटी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, पतित से पावन बनने के लिए ज्ञान और योग में मजबूत होना है, आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे याद की मेहनत से निकालना है। हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण चोटी हैं, इस नशे में रहना है। ब्राह्मण ही वर्षे के अधिकारी हैं, क्योंकि शिव बाबा के पोत्रे हैं। वरदान है अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा पतित वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले मास्टर पतित पावनी भव। कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन स्वयं की शक्तिशाली वृत्ति वायुमंडल को बदल सकती है। वायुमंडल विकारी हो, लेकिन स्वयं की वृत्ति निर्विकारी हो। जो पतितों को पावन बनाने वाले हैं, वो पतित वायुमंडल के वशीभूत नहीं हो सकते। मास्टर पतित पावनी बन स्वयं की पावरफुल वृत्ति से अपवित्र या कमजोरी का वायुमंडल मिटाओ। उसका वर्णन करके वायुमंडल नहीं बनाओ। वर्णन करने से क्या होता है, वर्णन करने के लिए बाबा मना क्यों करते हैं, किसी की कमजोरी का बखान नहीं करो, फैलाओ नहीं। अभी तो वो कमजोरी केवल आपके मन बुद्धि में है, वो संकल्प आपने जिसको बताया, फिर उसके अंदर, फिर उसने जिसको बताया, तो वायुमंडल बढ़ता जा रहा है। तो वायुमंडल बनता कैसे है, संकल्पों से बनता है ना। तो जितने ज्यादा आत्माओं के संकल्प चल रहे हैं, उतने क्या हो रहा है, वायुमंडल वैसा ही बनता जा रहा है। इसको उल्टा करो, पॉजिटिविटी का वायुमंडल, जितनी ज्यादा आत्माएं एक साथ एक समय पे वो वायुमंडल बनाती हैं, तो क्या होता है, वो कहीं भी रहते, विकारियों के बीच में भी रह रहे हैं, उनको भी वो वायुमंडल अनुभव होगा, क्योंकि उस वायुमंडल को बनाने में उन्होंने भी अपना सहयोग दिया है। कमजोर या पतित वायुमंडल का वर्णन करना भी पाप है, गलती है, ये नहीं बताया, क्या बताया, पतित वायुमंडल का या कमजोर, पतित तो चलो ठीक है, कमजोर वायुमंडल है अगर किसी का, उसका वर्णन करना दूसरे के सामने, ये भी क्या हो गया, पाप हो गया। इसलिए बाबा कहते हैं ना, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में, भरे हैं कितने पाप और पुण्य। अब पाप तो कोई करते नहीं है, जब बाप परिभाषा समझाते हैं पाप की, तो देखने को होता है कि कितने पाप भरे हैं और कितना पुण्य है। स्लोगन है, अब धरनी में परमात्मा पहचान का बीज डालो तो प्रत्यक्षता होगी। आज का ये अव्यक्त इशारे हैं, योग माना शांति की शक्ति। यह शांति की शक्ति बहुत सहज स्व को और दूसरों को परिवर्तन करती है। इससे व्यक्ति भी बदल जाएंगे तो प्रकृति भी बदल जाएगी। व्यक्तियों को तो मुक्का कोर्स करा लेते हो, लेकिन प्रकृति को बदलने के लिए शांति की शक्ति अर्थात योग बल ही चाहिए। आत्मा के लिए तो फिर भी क्या हुआ,
उसको ज्ञान समझ आएगा, आत्मा सुनती है ना। और जड़ प्रकृति, जड़ शरीर ये सुनता है क्या? तो क्या बोला, प्रकृति कैसे पावन बनेगी? शांति की शक्ति अथवा क्या चाहिए उसको? योग बल ही चाहिए, योग बल भी नहीं बोला। योग में जब और सब संकल्प शांत हो जाते हैं, एक ही संकल्प रहता है, बाप और मैं, तो क्या कहें, ये शांति नहीं है, ये क्या हो रहा है? शांति की शक्ति इकट्ठी हो रही है। इसी को ही पावरफुल योग कहते हैं। बाप की मिलन की अनुभूति के सिवाय और सब संकल्प समा जाएं, तब कहेंगे ज्वाला रूप की याद, जिससे परिवर्तन होता है। कितनी बड़ी बात है ये। बाप के मिलन की अनुभूति के सिवाय, कि जो बाप मिला है अभी प्रैक्टिकल भी नहीं मिला, लेकिन जितना जितना निसंकल्प बनते हो उतना क्या महसूस करते हो? जैसे मैं बाप के नजदीक ही हूँ। और बाकी सब संकल्प समा जाएं, तब कहेंगे ज्वाला रूप की याद। इसी से क्या होता है? संस्कारों का परिवर्तन। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, ऑनलाइन किसी को बोलना है तो बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, आज नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। कल डिस्कस। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा ठीक। अच्छा। और किसी को बोलना है कुछ? हाँ जी, बोलिए। जैसे आज बताया थे आवाज आपकी कम आ रही है। हेलो, हाँ जी, बोलिए। जैसे आज मुरली में ये आया था कि ये कभी कमजोरियों को बखा नहीं करना है और किसी हाँ को खाना भी नहीं खाना है। हाँ तो जैसे हमें कोई बात चल रही है तो हम आपस में एक दूसरे को बताएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि दिमाग की बात है। मुझे मालूम नहीं है, माता जी को बताया और तो माता जी जैसे कुछ बता रही तो मानो ये कमजोरियों को बताना क्या है, मतलब नहीं बताना चाहिए, सलाह लेना चाहिए तो मानो अगर वो तो कभी कमजोरी ना अगर तो तो समाने फिर से फायदा है, बताने से कोई सार भी नहीं निकलता, तो फायदा क्या हुआ? अगर सामने वाली आत्मा को सुनकर उसका भी संकल्प चलने वाले हैं उस आत्मा के लिए, एक रिपोर्ट देना अलग होता है कि कुछ जरूरी बात है या जिनको फैसला लेना है, तो वो एक अलग बात हो जाती है। ये तो हम अपना जानते हैं ना। आप म्यूट कीजिए आपका। तो ये तो हम अपना भाव जानते हैं कि हम किस भाव से बता रहे हैं। अगर दरकार नहीं है दूसरे को बताने की, ऐसे ही काम चल सकता है, तो फिर कोई दरकार नहीं है, क्योंकि उसके भी संकल्प चलने वाले हैं। जितनी ज्यादा आत्माओं के उसके लिए संकल्प चलेंगे तो आत्मा और कमजोर पड़ेगी, उसका वो संस्कार और बढ़ेगा, क्योंकि उसको नेगेटिव ऊर्जा मिल रही है चारों तरफ से। हाँ जी, समझ लीजिए। हाँ जी, यही मैं आज विचार कर रही थी, मैंने कहा कोई सुधार कैसे होगा अगर मैंने थोड़ा बहुत अपने मुझे जानकारी नहीं है, माता जी बता रही है सुधार भी तो नहीं होगा ना उसको। हाँ वही तो बोला कि अगर आपको लगता है कि इससे कुछ फायदा होने वाला है, जिनको आप रिपोर्ट कर रहे हैं वो उनका कुछ फायदा करने वाले हैं, वो तो बात अलग हो गई। लेकिन अपने अंदर बहुत संकल्प चल रहे हैं, वो भड़ास निकालने के लिए दूसरे से हल्के होना, ये कोई कायदा नहीं है ब्राह्मण होने का। हाँ जी, किसी ने हाथ उठाया है? ओम शांति। ओम शांति। एक क्वेश्चन था दीदी। हाँ शिव जयंती तब कहलाती है जब बच्चे आत्मिक स्थिति में रह के शालिग्राम स्वरूप बनते हैं। तो जी, शालिग्राम स्वरूप में बच्चे पूजे जाते हैं और वही बच्चे अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम शिव की प्रत्यक्षता करते हैं। तो बिल्कुल। वही शिव जयंती कहलाती है। तो शालिग्राम बनना क्या है? आत्मा बनना। शालिग्राम को कोई कर्मेंद्रियां नहीं दिखाई जाती है ना, सिर्फ एक आकार है। माना शरीर में है, लेकिन निराकार कहा जाता है शिवलिंग को। शरीर में है, उनका अपना शरीर भी है, लेकिन जैसे बाप समान बनने की स्टेज को धारण किया,
सब बंधनों से मुक्त होने का जो पुरुषार्थ किया उन्होंने, तो जैसे शालिग्राम बन गए। उनको अपने शरीर का भान नहीं रहा। मना मेल हूँ फीमेल हूँ, ये सब शरीर के धर्म है ना। मैं ये हूँ, ऐसा हूँ, अपने स्वभाव संस्कार वो सब समाप्त हो गए। सिर्फ बाप समान मैं आत्मा, ज्योति बिंदु मेरा बाप, वो स्टेज में चले गए। तो उनको कहेंगे जैसे शालिग्राम बन गए। तो बाप की जब जयंती हो, बाप की जयंती होती ही है उसका कर्तव्य सिद्ध होने से। किसी की भी जयंती बड़े रूप में तब मनाई जाती है, कोई बड़ा आदमी होता है तो उसका बर्थडे होता है तो बहुत ब्रॉड रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उसने ऐसा कुछ कर्तव्य किया है देश के लिए, समाज के लिए। ऐसे शिव, शिव का नाम ही कल्याणकारी है। उसने इतना बड़ा कर्तव्य किया, दुखी अशांत सृष्टि में से एक नई सृष्टि को सृजन किया। तो इतना बड़ा कार्य, तो उसमें जो उसके सहयोगी बने पहले पहले, तो वो आत्माएं भी प्रत्यक्ष होती हैं शिव के साथ साथ। इसलिए बाबा कहते हैं व्यक्तवाणी में कि ये एक ही जयंती है जो बाप और बच्चों की साथ साथ जयंती होती है। हाँ जी। हाँ जी, यानी इसलिए वो शालिग्राम स्वरूप में पूजे जाते हैं, ऐसा हाँ, कहना है। क्योंकि बाप समान बने हैं वो। संपूर्ण बाप तो नहीं बन सकते, शालिग्राम में फिर भी बंधन होता है, क्योंकि उनको चक्कर लगाना है ना आगे। लेकिन फिर भी हर एक की अपनी अपनी ताकत अनुसार उन्होंने बहुत अभ्यास करके वो निराकारी स्टेज को पाया है। लास्ट मतलब जो समय उनको दिया गया उसी समय में। ऐसे तो परम धाम में सबको ही आत्मा बन के जाना है, लेकिन वो अलग होगी उनकी रूपरेखा। उनको सजाएं खा के जाना है, कर्म भोग भोग कर जाना है, सूक्ष्म वतन में रहना है बहुत समय भोगने के लिए। तो अलग अलग विधियां हैं, लेकिन उनकी विधि ऐसी नहीं थी। उन्होंने कदम पे कदम रख के, और जब जितना समय दिया गया उस समय में ही उन्होंने वो लक्ष्य पूरा किया, इसीलिए उनकी पूजा होती है। हाँ जी। हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन है, रावण राज माया का राज इस धरा पे ही है या फिर परम धाम सूक्ष्म वतन में भी उनका कोई रोल है? क्योंकि कहा गया है कि माया बेटी पहले शरण होगी। तो क्या होता है यहाँ रावण की राज बात और है, माया? यहाँ की बात है माया का अर्पण होना। जब आप बहुत भगवान को याद करोगे और आपकी कोई भी कमी कमजोरी छूटी है, तो माया का वो रूप सरेंडर हो गया आपके सामने। अगर अब वो रिपीट ही नहीं हो रहा लंबे समय से, तो ऐसे करते करते जब आप संपूर्ण बनते हैं तो माया जीत बनते हैं। माया जीत तो पहले बनते हैं, जब त्रेता युग की सीढ़ी पे पांव रखते हैं तो 5 विकार नहीं होते। उसके बाद भी यात्रा है, उनका सतो प्रधान स्वरूप होता है। और भी रूप है माया के, वो जैसे जैसे सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं तो सूक्ष्म वतन परमधाम की बात ही नहीं है, वहां की बात नहीं है, सब यहाँ की बात है। वो भी ब्राह्मण जीवन की बात है। सारी दुनिया तो रह ही रही है माया की गोद में, तो माया उनका ऑपोजिशन क्यों करेगी? माया उन्हीं सालिग्रामों का ऑपोजिशन करेगी जो बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो उसको जीतने की कोशिश कर रहे हैं। जिन्होंने जीतने की कोई कोशिश नहीं की, उसी में रह रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि मेरे अंदर रावण है, किस रूप से है, कैसे मुझे वो पतित बना रहा है, उनको स्मृति ही नहीं है, उनके लिए है भी नहीं। तो जो माया को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, वो माया उनके सामने पहले सरेंडर होती है। उस हिसाब से बोला, वहां की बात नहीं है सूक्ष्म वतन या मूल वतन की। वो तो अविनाशी दुनिया है, वहां माया का राज्य नहीं होता कभी भी। हाँ जी। हाँ जी, बराबर है। फिर एक क्वेश्चन और लास्ट, जिससे ये ऐसे अचानक से मेरे माइंड में आया कि शिव से क्या क्या उत्पत्ति हुई है जो हमें जाननी जरूरी है, जिससे उससे पार करके हम उनके समीप जा सके, और कौन सी उत्पत्ति हमारी सहायक है जो हम उनके समीप ले जा सके? शिव से क्या क्या उत्पत्ति हुई है? बाबा तो कहते हैं कि मैं आकर सिर्फ समझ देता हूँ तुम बच्चों को। आज भी बताया ना, पावन बनकर तुम पावन बनेंगे तो मेरे पास मुक्ति धाम में चले आएंगे। आज की मुरली में जवाब भी दिया है। शास्त्रों में बहुत विस्तार होगा इसका, लेकिन ज्ञान मार्ग में तो बहुत सहज रास्ता बताते हैं। तुम अपने को आत्मा समझ रहे हो, इन जो भी तुम्हारे आत्मा से अनेक जन्मों से तुम्हारी आत्मा कनेक्टेड है, जो जो उसने कर्तव्य किए हैं उस हिसाब से जो उसके लगाव झुकाव संस्कार बन गए हैं, वृत्ति भाव सब कुछ है, वो सब क्लीन हो रहा है जितना उसको याद कर रहे हैं। वो परतें जितनी जितनी हटती जाती हैं, उतना हम पावन बनते हैं और मुक्ति धाम में स्वतः चले जाएंगे। हम बाप के सन्मुख होंगे।
बाकी बाप की पूरी बायोग्राफी, वो क्या कर्तव्य करते हैं, ये तो हम तभी जानेंगे जब उसके सन्मुख होंगे। उनकी बायोग्राफी क्या है, मैं तुम्हें खुद आकर अपना अंत देता हूँ, लेकिन उस अंत तक पहुंचने के लिए तुम भी तो अंत तक टिके रहते हो। तुम्हारे पास भी एक अंत का समय है कि इतना इतना समय है, मुझे अविनाशी बन के रहना है, मेरा पुरुषार्थ अविनाशी बना रहे। अगर तुम अंत तक टिके रहे तो तुम्हें भी बाप का अंत मिलता है, लेकिन सबको तो नहीं मिलेगा ना। जो उस समय तक निश्चय बुद्धि होकर चलते रहेंगे तो फिर बाप आकर उनको रिसीव करेंगे। ये सब मुरलियों में आई हुई बातें हैं कि हमें पावन बनना है। पावन बनने का एक ही आधार है, याद की यात्रा, और दूसरा कोई आधार नहीं है। जितना अभी भी पावन बन रहे हैं, जितना निसंकल्प अवस्था में होते हैं, जैसे कि हम बाप के नजदीक ही हैं, बस बाबा कहते हैं इसको निरंतर करो, क्योंकि निरंतर करने के बाद ही हमें उसकी समीपता की और गहरी अनुभूति होगी। उसको करने के लिए ही वो कहते हैं बाबा कि इसको भूलो मत, बार बार करो, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा है कि मुझे बाप समान बनना है, मुझे बाप के नजदीक जाना है। अगर ऐसे टूटी टूटी करते रहेंगे हम, याद पूरी ताकत नहीं लगाएंगे, तो कभी भी अनुभव नहीं होगा। फिर हम उंगली उठाएंगे कि हमने इतना भगवान को याद किया, लेकिन हमें प्राप्ति कुछ भी नहीं हुई। इसलिए बाबा कहते हैं बढ़ाओ चार्ट को, संतुष्ट मत हो जाओ, थोड़े में संतुष्ट मत हो जाओ। लक्ष्य बड़ा है तो चार्ट को बढ़ाओ, क्योंकि जितना तक आप कर पा रहे हो वो आपकी नेचर में आ जाता है, लेकिन उससे आगे बढ़ने के लिए आपको थोड़ी एक्स्ट्रा ताकत लगानी पड़ेगी। और हम उसी में ही चलते रहते हैं, लंबा समय हो जाता है। लेकिन आगे बढ़ने के लिए उसको नेचुरल बनाने के लिए थोड़ा और अभ्यास करना पड़े, तब आप उसके और नजदीक पहुंचेंगे। ऐसे करते करते आप पूरी तरह से उनके पास पहुंच जाएंगे। यही विधि है। हाँ जी, यानी कि याद की याद बढ़ानी है ज्यादा से बिल्कुल ज्यादा। बिल्कुल। जी, ठीक है, हो हाँ गया जी, ऑप्शन। हाँ जी, ओम शांति। और किसी को बोलना है? ठीक है, ओम शांति।